हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो चैप्टर में जो रीडिंग बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे। आपको करना है सर्कल द करेक्ट वर्ड। मैंने आपसे बताया था, तब तक आप इसे टिक करेंगे। मैं आज इसके आंसर आपसे बताऊंगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट्स बोलते हैं, या बंगले भी कह सकते हैं। जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को अपार्टमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। वो घर जो पानी पर तैरता है वो क्या होते हैं? हाउस बोट्स बोलते हैं उन्हें। थर्ड है हाउस मेड ऑफ आइस, यानी कि वो घर जो बर्फ़ से बना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इग्लू। फोर्थ है हाउस मेड ऑफ टिम्बर लॉग, जो लकड़ी का बना होता है उसे हम बोलते हैं लॉग हाउस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट जो है आपका मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट बोलते हैं। और हाउस दैट फ्लोट ऑन वाटर उन्हें हम हाउस बोट बोलते हैं। थर्ड है हाउस मेड ऑफ आइस, इग्लू। और फोर्थ है हाउस मेड ऑफ टिम्बर लॉग, यानी कि डॉग हाउस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर को आगे से रीड करेंगे। क्लीनिंग ऑफ ए हाउस, यानी कि घर की सफाई कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑल मेंबर ऑफ ए फैमिली शुड वर्क टुगेदर टू कीप द हाउस क्लीन, नीट एंड टाइडी, यानी कि घर के सभी मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक साथ मिलकर घर की सफाई करते हैं, उसे साफ़ सुथरा बनाने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा फैमिली में जितने भी मेंबर हैं अपना अपना काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और घर की सफाई भी एक साथ ही करते हैं। वी कैन कीप ओवर हाउस क्लीन, हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। क्लीन द फॉलोइंग वेज, इन तरीक़ों से। स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे, यानी कि आपको हमेशा अपने जो झाड़ू और जो पोछा लगाना होता है वो प्रत्येक दिन, यानी कि हर एक दिन लगाना चाहिए, डेली लगाना चाहिए। लेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर द हाउस, और ऐसी मतलब कि जिससे कि हमारे घर में फ्रेश है, ताज़ी हवा और सूर्य की धूप आए, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ओपनिंग द विंडो, से कैसे कर सकते हैं? हम विंडो खोल सकते हैं एवरी डे, प्रत्येक दिन। हमेशा अपने घर की विंडो मतलब दिन में आपको खोल के रखनी चाहिए जब तक आपके घर में सूरज की रोशनी आ रही है, फिर ताज़ी हवा आ रही है। फिक्स ए वायर नेट ऑन डोर एंड विंडोज़, एक वायर नेट जो होती है, नेट मतलब लोहे वाली जो जाली आती है, वो अपने दरवाजे और खिड़कियों पर लगानी चाहिए। टू कीप फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट अवे, जिससे दूसरे इंसेक्ट और जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं वो नहीं आएंगी। कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए सभी को प्रॉपर तरीके से कि जो चीज़ आप जहाँ से उठाते हैं उसको प्रॉपर स्थान पर ही रखें, नहीं कि जो चीज़ आपने यूज की और उसको यूज़ करने के बाद आप उसी स्थान पर रखेंगे। रिमूव कोबवेब फ्रॉम द हाउस वंस ए वीक, मतलब कि एक सप्ताह में आपको जो मकड़ी के जो जाले लग जाते हैं उन्हें साफ करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ गार्बेज एवरी डे, और हमेशा मतलब आप जो डस्टबिन में अपना कचरा जो इकट्ठा करते हैं उसे फेंक देना चाहिए। थ्रो वेस्ट मटेरियल इन डस्टबिन, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। कीप 2 डस्टबिन, और 2 डस्टबिन बनाने चाहिए। 1 फॉर वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील एंड ड्राइड लीव्स, यानी कि एक तो आपका जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनके लिए, और दूसरा सूखी पत्ती के लिए। एंड द सेकेंड फॉर वेस्ट लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक बैग्स, और सेकेंड जो है आपको वो कांच और प्लास्टिक के जो आपके सामान होते हैं उनके लिए बनाना चाहिए, जिससे कि आप एक में तो डस्टबिन में तो आप जैविक कचरा और एक में अजैविक। जैविक का मतलब तो वो होता है जैसे आपके वेजिटेबल्स के छिलके हैं और ड्राइड लीव्स हैं, ये सब हमारे क्या होंगी? जैविक में आएंगी। और प्लास्टिक कांच वगैरह जो होते हैं ये अजैविक में आएंगे, जिसको गलाया नहीं जा सकता। मिट्टी में अगर दबाओगे आप इनके छिलकों को तो क्या हो जाता है, जिनके यानी कि सब्जी के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, ड्राइड लीव्स हैं, वो मिट्टी में ही मिल जाएंगी। लेकिन कांच है और जैसे आपकी प्लास्टिक है तो ये आप अगर 10 साल बाद भी निकालेंगे तो वो ऐसे के ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली, यानी कि आपको जो बाथरूम होता है उसे हमें डेली साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए। इट मस्ट बी केप्ट ड्राई, और उसे सूखा भी रखना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? राइट एनी 3 वे इन योर नोटबुक बाय विच यू हेल्प योर मदर टू कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन। अब आपको 3 ऐसे तरीके लिखने हैं जिससे आप अपनी मदर की हेल्प करते हैं अपने घर को साफ रखने में। ओके, डेकोरेटिंग ए हाउस, यानी कि घर की जो सजावट होती है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। पीपल डेकोरेट देयर हाउस इन डिफरेंट वेज, लोग जो होते हैं अपने घर को साफ करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। डेकोरेशन ऐड ब्यूटी टू ए हाउस, डेकोरेशन जो होती है वो ऐड करती है अपने मतलब की सजावट जो होती है घर की सुंदरता को बढ़ाती है। दिस कैन बी डन इन डिफरेंट क्रिएटिव वेज एज गिवन बिलो, हम मतलब
कई क्रिएटिव तरीके से हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। फर्स्ट है आपका सम पीपल यूज़ हैंडीक्राफ्ट ऑफ डिफरेंट कलर टू डेकोरेट दियर हाउस, यानी कि कुछ हाथों से बनी हुई ऐसी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं अलग अलग कलर की सजाने के लिए अपने घरों में। सम ड्रा ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन डोर एंड विंडोज़, और कुछ लोग जो होते हैं अपने विंडोर उन पर क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न से, मतलब एक अच्छे कलर से कुछ ड्रॉ करते हैं ऑन स्पेशल ओकेशन। और स्पेशल ओकेशन जैसे कि आपके जो मुख्य अवसर जो होते हैं, विशेष अवसर जो होते हैं, जैसे कि त्यौहार है या फिर शादी है एंड फेस्टिवल्स, पीपल डेकोरेट दियर हाउस, अपने घरों को सजाते हैं विद फ्लावर, फूलों से, रंगोली, कलरफुल, इलेक्ट्रिक लाइट, यानी कि रंगोलीज बनाते हैं, देखा होगा आपने घरों में, आम दिवाली पे, होली पे रंगोली बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, पेंटिंग, दिए आदि का यूज़ हम करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने घरों को सजाने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिससे हम अपने घरों को सजा सकते हैं। अब इसमें डू यू नो में आपसे दिया हुआ है कि रंगोली इज़ नेम डिफरेंट इन डिफरेंट इंडियन स्टेट, यानी कि रंगोली का जो नाम है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ही बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा लाइक कोलम, साउथ इंडिया में क्या कहते हैं रंगोली को, कोलम बोलते हैं, और मदाना राजस्थान में बोलते हैं, अल्पना बंगाल में बोलते हैं, और चौकपूर्णा बोलते हैं नॉर्थन इंडिया में। ठीक है, ये मतलब कि रंगोली के अलग अलग स्टेट में अलग अलग ही नेम दिए हुए हैं। जैसे कि हम अपने यहाँ पर रंगोली बोलते हैं तो अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आपको क्या करना है, हाउ डू यू डेकोरेट योर हाउस ऑन ए फेस्टिवल, आप अपने घर को कैसे सजाते हैं त्योहारों पर, उसके बारे में आपको राइट करना है। दिवाली है या फिर क्रिसमस, जिस पे भी आप सजाते हैं उसको आपको राइट करना है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, टाइम टू आंसर में आपको क्या देना है कि सर्कल द थिंग यू कैन यूज़ टू डेकोरेट योर हाउस, आप अपने घर को सजाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज करते हैं। शैम्पू का यूज़ करते हैं, नो। कैंडल्स का यूज़ करते हैं, यस। ठीक है, गार्बेज कचरे का यूज़ करते हैं, नो। फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, यस। ठीक है, लाइट्स का यूज़ करते हैं, यस। शूज़ का तो यूज़ नहीं कर सकते, चप्पलों का, जूतों का। तो इसमें हमारे कौन कौन से आपके राइट होंगे, फर्स्ट तो आपका कैंडल्स जो है वो राइट है, और फ्लावर्स है उनका यूज़ करते हैं, लाइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको उनको क्या करना है, सर्किल करना है अपनी बुक में, आप ऐसे ही सर्किल करेंगे। ठीक है, जब भी आपकी क्लास ओपन होती है तो आपका बुक का वर्क जो है वो चेक होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और नोटबुक तो आपने अपनी कंप्लीट की होगी, उसको भी ध्यान से कंप्लीट करना होगा। अब आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम इसकी बुक एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हाउसेस के बारे में पढ़ा कि किस किस टाइप के हाउस होते हैं, और हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वो हमें आश्रय देता है, चोरों से, जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करता है। और डिफरेंट टाइप के जो हाउस होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा, इग्लू है, लॉग हाउस है, बंगला है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमने फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह, जिनके बारे में हमने इसमें पढ़ा, और बोट हाउस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपने अपने घर की जो सफाई आप कैसे करते हैं उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा कि अपने घर की सफाई कैसे करनी चाहिए, किन किन तरीक़ों से करनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा अपने घर की सजावट हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। और रंगोली के जो नेम होते हैं वो अदर स्टेट में अलग अलग नामों से रंगोली को जाना जाता है। ये सब आपने इस चैप्टर में रीड किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स